Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about unit number 5 and this chapter name is web security. इसके अंदर हम लेक्चर नंबर जो 1 है उसके रिलेटेड हम जो चैप्टर लेक्चर नंबर 1 है उसमें जो टॉपिक है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। पर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेब सिक्योरिटी, यानी कि वेब सिक्योरिटी के क्या वो कौन सी टेक्निक है जिसे हम हमारी जो वेब सिक्योरिटी है उसे हम सेफ रख सकते हैं, उसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज वेब सिक्योरिटी। ओके, वेब यानी कि साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सिक्योरिटी है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम में हमें क्या सिस्टम के लिए होती है, यानी कि हमारे सिस्टम इंटरनेट से जुड़े हुए हमारे सिस्टम के लिए होती है, जिसके थ्रू हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी हम क्या सिक्योर बना सकते हैं, और जिससे कभी भी किसी तरह के जो डेटा है वो थेफ्ट नहीं होते और हमारा जो डॉक्यूमेंट और जो फाइल है वो सिक्योर रहती है। तो ये जो वेब सिक्योरिटी है वो दो वर्ड से उससे बना हुआ है, वेब प्लस सिक्योरिटी, जिसका मीनिंग है इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से जुड़े हुए, जिसे हम वेब सिक्योरिटी कहते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है उसके अंदर टोटली 2 ही टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है IDS एंड नेक्स्ट नंबर का जो टॉपिक है वो वेब सिक्योरिटी थ्रेड्स है। ओके, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है कि 5.1 IDS क्या है। ओके, IDS सिस्टम क्या है? तो इंट्रूडर्स इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, उसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंट्रूडर्स इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पर मैंने IDS जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि IDS को किस तरह से डिवाइड किया गया, उसके पार्ट और उसके सब पार्ट है वो यहाँ पे मैंने बताई हुई है। ओके, तो ये सारे पार्ट है, इसमें से वो हमें जो होस्ट बेस, नेटवर्क बेस और जो एनोमोली बेस और सिग्नेचर जो बेस्ड जो IDS है वो हम आज के सेशन के अंदर जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंट्रूडर्स। ओके, तो समवन हु इंट्रूडर्स ऑन द प्राइवेसी और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विदाउट परमिशन, यानी कि किसी भी फाइल को अनऑथोराइज एक्सेस करने का ट्राई करता है। इंट्रूडर्स क्या है? हमारे किसी भी फाइल या हमारे सिस्टम को अनऑथोराइज एक्सेस करने का जो ट्राई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रूडर्स। ओके, इसके टाइप्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रूडर्स, उसके 3 टाइप्स हैं। तो वो हम नेक्स्ट बाय जानेंगे। तो what is masquerade? तो an individual who is not authorized to use the computer and who parents a system's access control to exploit a legitimate users account। ये एक ऐसा यूज़र है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती सिस्टम को यूज़ करने की, लेकिन इसके टाइप के यूज़र सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं वाया हैकिंग टेक्निक, यानी कि एक ऐसा हैकर है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, यूज़र है सिस्टम को यूज़ करने की, पर हैकिंग थ्रू हमारे सिस्टम को यूज़ करने का वो ट्राई करता है। ओके, नेक्स्ट मिस फिशर, तो वो क्या करता है? तो एक लिगिमेंट यूज़र जिसके पास कोई अथॉरिटी और परमिशन नहीं है कि वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। एक लिगिमेंट यूज़र जो सम एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करके, यानी कि ये जो नेक्स्ट नंबर का जो इंट्रूडर्स है इससे हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, पर वो कुछ ही एप्लीकेशन है जो प्रिविलेज है, इसके थ्रू वो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है कैंडल स्टेलिंग यूज़र।
तो वो क्या करता है, तो ये ट्राई करता है किसी भी फाइल को स्टेल करके उसे यूज़ करने के लिए, जो कि वो काम सुपरवाइज़र का होता है। यानी कि ये जो यूज़र है वो हमारी फाइल को क्या करता है, चोरी करके उसे यूज़ करने के लिए वो यूज़ करता है, पर उसका जो पूरे का पूरा जो कंट्रोल होता है वो हमारा जो वेब सिक्योरिटी का जो सुपरवाइज़र होता है उसका होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आर्किटेक्चर ऑफ एन IDS। ओके, सो IDS क्या है, अब हम जानते हैं कि IDS ओके यानी कि इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। हमने जो आगे देखे वो कंप्लीट IDS का जो 3 टाइप्स थे, यूजर्स थे, वो देखे। अब वो किस तरह से हमारी वेब सिक्योरिटी के अंदर वर्क करती है उसके बारे में जानेंगे। तो IDS एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है जिसका यूज सिस्टम और नेटवर्क को अनवांटेड या अनऑथोराइज एक्सेस को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। यह हैकर और अटैकर से हमारी सिस्टम को सिक्योर करता है। यह नेटवर्क और सिस्टम में इंट्रूडर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जैसे ही कोई इंट्रूडर्स मिलता है तो यह हमें अलर्ट कर देता है कि हमारी सिस्टम में कोई अननोन पर्सन है जो हैक करने के लिए तैयार है। IDS का यूज़ डिफरेंट मॉलवेयर्स ट्रैफिक को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि IDS सिस्टम हमारी सिस्टम में किस तरह से वर्क करती है। तो उसका मेन 3 टाइप्स है, सेंसर, एनालिसिस और मैनेजर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। Based on the sources of the audit information used by each IDS, the IDS may be classified into HIDS and network based instruction detection, यानी कि host based instruction detection। तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, ये 2 टाइप है, वो जो है वो IDS के 2 टाइप है। तो होस्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम यानी कि ये हमारे होस्ट में इंस्टॉल किया जाता है, यह ट्रैफिक को देखता है और ये हमारे सिस्टम के अंदर क्या होस्ट के हमारी जो सिस्टम होती है सिस्टम होती है उसमें होस्ट होता है, उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। यह कंप्यूटर डिपेंड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे नेटवर्क पर मौजूद हर कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। HIDS यानी कि होस्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन थ्रू कंप्यूटर के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर और एनालिसिस किया जाता है। इसके साथ कंप्यूटर पर स्टोर रखी हुई फाइल को भी वॉच रखता है। अगर किसी भी टाइप का डिटेक्शन होता है तो होस्ट उसे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। होस्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन का वर्क है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नेटवर्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो ये नेटवर्क पर आधारित सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके द्वारा नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक पर वॉच रखी जाती है। NIDS का वर्क नेटवर्क पैकेट पर नज़र रखना है, वॉच रखना है। इसे फायरवॉल डिवाइस के बाद इंस्टॉल किया जाता है। NIDS का वर्क है नेटवर्क ट्रैफिक पर वॉच करना है और किसी भी टाइप के मॉलवेयर्स मिलते हैं तो उसे स्टॉप करना है और एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करने का वर्क नेटवर्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन का है। सो यहाँ पे लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ IDS के जो लिए हुए तो वो क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्नेचर बेस्ड IDS। सो सिग्नेचर बेस्ड IDS किस तरह से वर्क करते हैं। तो आपको पता होगा कि हम जो मोस्ट ऑफ जो हैकर है वो हमारी सिस्टम को क्या करना है कि क्या ट्राई करते हैं, हैक करने के लिए ट्राई करते, हमारी सिस्टम को क्या करने के लिए ट्राई करते हैं, हैक करने के लिए। पर हमारी सिस्टम को हैक करते हैं उसके पहले वो
किसे हैक करते हैं तो हमारी जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली हैक हो जाती है। सो ये जो सिग्नेचर बेस्ड IDS है उसमें जो हैकर जो है वो क्या करते हैं कि हमारी सिस्टम को हैक करने के पहले हमारी सिस्टम में जो IP पैकेट होते हैं उसको हैक करने के लिए वो ट्राई करते हैं। अगर वो हैक हो जाते हैं तो हमारी सिस्टम को पूरा हमारी सिस्टम का जो पूरा कंट्रोल होता है वो हैकर के पास चली जाती है। तो उसमें सिग्नेचर बेस्ड यानी कि हमने आगे देखा कि होस्ट बेस्ड IDS एंड नेटवर्क बेस्ड IDS किस तरह से वर्क करता है, उसी तरह सिग्नेचर बेस्ड IDS है वो हमारी सिस्टम में किस तरह से वर्क करता है। ओके, सपोज कि उसमें हर एक पैकेट में आने वाले जो पैकेट है उसके ही जैसी वो पैकेट क्या करते हैं कि हमारी सिस्टम में भेजते हैं। ओके, हैकर क्या करते हैं, हमारे जो पैकेट जा रहे हैं उसके ही जैसे जो पैकेट है वो हमारे सिस्टम के अंदर भेजते हैं। पर उसे सिग्नेचर बेस्ड IDS किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो सिग्नेचर का आपको पता चल गया है कि डिफरेंट टाइप का कुछ सिग्नेचर होगा। तो सपोज अगर हमारी सिस्टम में डिफरेंट प्रकार के जो डिफरेंट प्रकार टाइप के जो हैकर जो है वो पैकेट भेजते हैं तो हम किस तरह से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम सिग्नेचर बेस्ड IDS सिस्टम थ्रू हम उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है सिग्नेचर बेस्ड IDS अगर हमारे सिस्टम में हम डालते हैं यानी कि हम उसका यूज़ करते हैं IP पैकेट के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि सपोज कि हमें उसके लिए डेटाबेस बनाना चाहिए, यानी कि उसके ही हमारी जो डेटाबेस में हम अलग से हमारी जो सिग्नेचर की जो फॉर्मेट है वो बनानी चाहिए। पैकेट के लिए हमारा जो पैकेट जा रहा है, अदरवाइज हमारे सिस्टम के अंदर जो पैकेट आ रहा है उसके लिए हमें फॉर्मेट यानी कि कंपलसरी एक सिग्नेचर की फॉर्मेट बनानी चाहिए। इसी थ्रू हम जान सकते हैं कि जो आने वाले जो पैकेट है वो राइट है, यानी कि जो हमारी सिस्टम में जो पैकेट आ रहे हैं और हमारी सिस्टम से हम जो पैकेट भेज रहे हैं वो हमारी फॉर्मेट से जा रहे हैं, यानी कि हर एक पैकेट की यानी कि जो पैकेट आ रहे हैं और जा रहे हैं उसकी एक सिग्नेचर फॉर्मेट बनानी चाहिए। अगर अदरवाइज जो अलग कोई पैकेट अगर कोई हैकर जो है जो इंट्रूडर्स है हमारे सिस्टम में अलग से वो भेजते हैं डिफरेंट टाइप के, तो हम जो सिग्नेचर फॉर्मेट बनाई हुई है उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये अलग टाइप का जो IP पैकेट है वो हमारी सिस्टम में एंटर हुआ है। यानी कि उसका वर्क इतना ही है कि वो क्या करता है, जो हम से पैकेट के लिए जो फॉर्मेट बनाते हैं वो हमारे सिस्टम में क्या आते हैं, अननो जो पैकेट आ जाते हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पैकेट जो आ रहा है वो राइट है और जा रहा है वो भी राइट है, यानी कि एक फॉर्मेट से हम जान सकते हैं। इस तरह से सिग्नेचर बेस्ड IDS है वो वर्क करता है। नेक्स्ट आता है एनोमली बेस्ड IDS। एनोमली बेस्ड IDS जो है वो किस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, तो उसके लिए मैं एक आपको इजीली एक एग्जांपल देती हूँ, उसके थ्रू आपको आइडिया आ जाएगा कि एक किस तरह से वर्क करता है। सपोज कि कोई एक कंपनी है, उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, वो 2 डिपार्टमेंट के नाम है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर। ओके, सो ये दोनों का वर्क क्या है वो हम जानते हैं, ठीक है। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क क्या है, तो ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, उसका वर्क क्या है, तो कंपनी में जो रूट लॉगिन होता है वो उसका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है, यानी कि रूट की यानी कि जो डेवलपर का जो रूट है, यानी कि जो डेवलपर को कितना एक्सेस देना है, हर एक डेवलपर को रूट यूज करने के लिए कितना एक्सेस देना है, वो सभी का काम किसका है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है। और डेवलपर का वर्क क्या है, डेवलपर का वर्क क्या मीन्स इतना है कि कोड लिखना, कंपाइल करना और डिबग करना, ठीक है। तो ये दोनों का जो बिहेवियर है नॉर्मली अलग अलग है, दोनों से अलग अलग है, इसे एनोमोलॉजी कहते हैं। यानी कि
मैंने बताया कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है रूट को लॉगिन करना और किस डेवलपर को कितना रूट को एक्सेस करने की परमिशन देनी है वो है, और डेवलपर का क्या है, डिबग करना, कोड लिखना और कंपाइल करना, वो डेवलपर का काम है, उसे एनोमोली बोलते हैं। बट अगर कोई डेवलपर उसमें से बहुत कोई एक डेवलपर को बहुत समटाइम उसे क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है कि मुझे इतना ही एक्सेस मिल रहा है और उसे रूट को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा मीन्स के ज़्यादा एक्सेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें उसके अंदर जाएगा और डायरेक्टली जो अपने एक्सेस की जो परमिशन है वो बढ़ा देगा। तो वो क्या बोलते हैं, एनोमोलोजी, यानी कि कुछ अलग करके वो दिखाता है। तो तुरंत ही वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल जाता है कि उसने उसकी जो सिस्टम है उसके अंदर किसी ने चेंज किया है। उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन, यानी कि कुछ ऑब्जर्व हुआ है, उसे हम एनोमोली बोलते हैं। यानी कि जब भी नेटवर्क साइड पे कोई पैकेट आ रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ ऑब्जर्व होता है, हम जो पैकेट भेजते हैं उससे ज़्यादा जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उस वक्त हम एनोमोली बेस्ड जो IDS सिस्टम है उसका यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो 5.1 जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम 5.2 चैप्टर 5 का लास्ट हम जो टॉपिक है वो देखेंगे।